दोस्तों, यह है नीलगिरी जिला, दक्षिण भारत का स्वर्ग। तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में बसा नीलगिरी जिला प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी जलवायु, सुगंधित चाय के बागान, समृद्ध वन्य जीवन और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस इसे दक्षिण भारत के सबसे खास जिलों में से एक बनाते हैं। नीलगिरी का नाम आते ही आंखों के सामने ऊटी की वादियां, कुन्नूर की चाय की खुशबू और पहाड़ी रेल की छुक छुक गूंजने लगती है। तो चलिए आज हम आपको इस खास जिले की प्राकृतिक सुंदरता, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और कुछ अनसुनी सच्चाइयों से रूबरू करवाते हैं। नीलगिरी जिले का नाम संस्कृत शब्द नील यानी नीला और गिरी यानी पहाड़ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नीले पहाड़। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ उगने वाले विशेष प्रकार के नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस के पेड़ और पहाड़ियों पर पड़ने वाली नीली धुंध इसे दूर से नीला दिखाती है। ये जिला तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और इसकी सीमाएं केरल और कर्नाटक से लगती हैं। इसकी राजधानी ऊटी यानी उदगमंडलम है, जो देश के सबसे मशहूर हिल स्टेशनों में से एक है। नीलगिरी पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार नीलगिरी जिले की कुल जनसंख्या लगभग 7,35,000 थी। इस जिले की खास बात यह है कि यहाँ कई आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें टोडा, कोटा, इरुला और कुडुबा सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ये जनजातियां सदियों से यहाँ निवास कर रही हैं और अपनी अलग परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। टोडा जनजाति, जो इस इलाके में सबसे प्रसिद्ध जनजाति है, अपने अनोखे झोपड़ी नुमा घरों और कढ़ाईदार ऊनी वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं। इनका पारंपरिक भोजन और गायों के प्रति इनकी गहरी श्रद्धा इन्हें बाकी जनजातियों से अलग बनाती है। धार्मिक रूप से यहाँ हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ईसाई धर्म का प्रभाव यहाँ ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ा, जिसकी झलक आज भी ऊटी और कुन्नूर के चर्चों में देखी जा सकती है। नीलगिरी की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो चाय, पर्यटन और जंगलों से जुड़ी कमाई यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। नीलगिरी चाय दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। यहाँ के चाय बागानों में रोजाना हजारों मजदूर काम करते हैं और सालाना लाखों टन चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इलायची, कॉफी, काले मिर्च और अन्य मसालों की खेती भी यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। नीलगिरी भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में एक है। ऊटी, कुन्नूर, मधुमलाई नेशनल पार्क और टोडाबेटा पीक जैसे स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिल स्टेशनों के कारण होटल, ट्रैवल गाइड और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस जिले का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है, जो यहाँ की जलवायु को ठंडा और खुशनुमा बनाए रखते हैं। सरकार द्वारा कंट्रोल्ड लकड़ी और औषधीय पौधों का व्यापार भी यहाँ की आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के कारण अब इस पर कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। अब चलिए आपको इस हरे भरे जिले के कुछ सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सैर कराते हैं। पहले नंबर पे है ऊटी, जिसे उदगमंडलम भी कहा जाता है। नीलगिरी जिले की राजधानी ऊटी को हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। इसकी खूबसूरत झीलें, ब्रिटिश काल के बंगले और हरे भरे गार्डन इसे एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाते हैं। दूसरे नंबर पे है कुन्नूर। ऊटी के पास बसा यह छोटा सा हिल स्टेशन चाय के बागानों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ से दिखने वाले पहाड़ी नज़ारे किसी जन्नत से कम नहीं लगते। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ये टॉय ट्रेन सफर का एक अनोखा अनुभव देती है। पहाड़ों से होकर गुजरती ये ट्रेन बच्चों और बड़ों दोनों की पसंदीदा सवारी होती है। चौथे नंबर पे है मुदुमलाई नेशनल पार्क। ये नीलगिरी का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां बाघ, हाथी, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी देखे जा सकते हैं। ये पार्क जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यटकों के लिए सफारी का शानदार अनुभव प्रदान करता है। पांचवें नंबर पे है टोडाबेटा पीक, नीलगिरी का सबसे ऊंचा पहाड़, जहां से पूरे जिले का शानदार नजारा देखा जा सकता है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। अगर आप नीलगिरी घूमने आए और यहाँ की चाय का स्वाद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ के चाय बागान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ का शहद, घर की बनी चॉकलेट और पहाड़ी व्यंजन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ के आदिवासी समाज में बांसुरी और पारंपरिक नृत्य का विशेष महत्व है। टोडा समुदाय की संगीत परंपराएं और लोकगीत इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं। कोयम्बटूर से ऊटी तक नीलगिरी फाउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन एक अनोखा सफर देती है। सड़क मार्गों की बात करी जाए तो बेंगलुरु, चेन्नई और कोयम्बटूर से सीधी बस और टैक्सी सेवाएं अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये था तमिलनाडु का सबसे खूबसूरत नीलगिरी जिला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।